जिनवानी चैनल प्रेजेंट वंडा सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 के ग्रैंड फिनाले में बतौर सेलिब्रिटी गेस्ट टीवी स्टार सौरभ राज जैन से एंकर अंजलि ने खास बातचीत की। बातचीत के दौरान सौरभ जी ने इस आयोजन में सम्मिलित होने को अपना गौरव बताते हुए अनुभव साझा किए। वंडा सीमेंट सुरविद्या सीजन 2 का ग्रैंड फिनाले है और इस ग्रैंड फिनाले में शरीक होने के लिए हमारे साथ जो कि बात हुई थी, यहाँ पर सेलिब्रिटीज़ भी इस ग्रैंड फिनाले में शामिल होंगे। उसी में से एक हमारे साथ मौजूद है सौरभ राज जैन, जो फिल्म जगत के और फिल्म सिटी में बहुत ही ज़्यादा नाम कमा चुके हैं और जैन समाज में और धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा अग्रसर रहते हैं, अग्रिम पंक्ति में दिखाई देते हैं। तो उन्हीं से जान लेते हैं कि सौरभ जी, आज जैसे कि ग्रैंड फिनाले है और आप धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आगे खड़े दिखाई देते हैं, तो क्या कहेंगे आज हमारे इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे पहले तो मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने इतना सम्मान दिया, इतने प्यार से यहाँ पे बुलाया, भव्य स्वागत किया। तो सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और थैंक यू बोलता हूँ। तो जैसे कि आज ग्रैंड फिनाले हैं और आप वहाँ पर शामिल होने वाले हैं और इस तरीके के धार्मिक कार्यक्रम में काफ़ी आगे रहते हैं, तो उस धार्मिक को धर्म से रिलेटेड, जैन समाज से रिलेटेड कुछ अगर कहना चाहें तो क्या कहेंगे आप? अगर बातें इस पे हम करेंगे तो बहुत लंबी बातें हो जाएंगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमारा जो घर परिवार है, बचपन में हम लोग जो भी अपने घर में देखते हैं, जिस तरह से हम बड़े होते हैं, उसका कोई ना कोई असर हमारे जीवन पर ज़रूर पड़ता है। तो घर में मुझे जो भी संस्कार मिले हैं, शायद वही चीज़ मेरे थ्रू आप सब तक पहुंचती है। मेरी हमेशा ये कोशिश रहती है कि मैं कुछ भी बोलूं तो सोच के बोलूं, कुछ भी करूं तो सोच के करूं। और किरदार भी मुझे ईश्वर की कृपा से ऐसे मिले हैं कि जिसमें मुझे बहुत सम्मान मिला है, लेकिन सम्मान के साथ साथ एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मुझे लगती है कि कहीं ना कहीं मेरे ऊपर है कि मैं कहीं भी कभी भी लोगों को निराश ना करूं। तो बस यही है। तो जैसा कि देखना कि सौरभ जी ने बताया कि कहीं ना कहीं जो उनके जो संस्कार हैं वो उनको, और जो किरदार अब तक मिले वो ऐसे ही मिले जो धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं और धर्म को कहीं ना कहीं प्रभावित भी होते दिखाई दे। क्योंकि सौरभ जी, आपने जो अब तक किरदार निभाया है, श्री कृष्ण का आपने किरदार निभाया, बहुत ज़्यादा लोग उससे प्रेरित भी हैं और जैसा आपका व्यक्तित्व है, आपको बिल्कुल जो आपको रोल मिले वैसे ही आपको उस तरीके मिलेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस तरीके, क्योंकि आपके कृष्ण के रोल मिले, यहाँ पर आप हिंदू धर्म से जुड़े, जैन समाज के कार्यक्रम में आप आए हैं, कहीं ना कहीं आपका जो रिलेशन है, आपका जो करियर है, आपको जो फिल्म सिटी में आप रहते हैं, तो पूरा कनेक्शन धर्म से रहता है। क्या ऐसा ईश्वर को क्या थैंकफुल कहेंगे इसके लिए? मैं तो अपने आप को बहुत ही ब्लेस्ड मानता हूँ कि मुझे अलग अलग तरीके के रोल करने की अपॉर्चुनिटी मिली। स्टार्ट मैंने एकदम अलग किया था, फिर मुझे भगवान विष्णु का रोल मिला महादेव में, फिर श्री कृष्ण का मिला, महाकाली में भगवान शिव का भी रोल मैंने प्ले किया, और फिर एकदम नेगेटिव मैंने किया चंद्रगुप्त मौर्य में, जो बिल्कुल नेगेटिव था। और हर एक रोल में मुझे भगवान की कृपा से बहुत लोगों का प्यार, स्नेह, सम्मान सब कुछ मिला है। आगे भी यही उम्मीद रखता हूँ कि मैं अपना काम जो है वो पूरी ईमानदारी के साथ करूं और बस ऐसे ही बढ़ता रहूं। ओके, थैंक यू सो मच सौरभ जी, आप यहाँ पर आए और हमारे जो कंटेस्टेंट है उनका, क्योंकि प्रोत्साहन बहुत होगा, प्रोत्साहित होंगे आपको देखकर, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा आगे खड़े रहते हैं, हर धर्म के प्रति बात हो और आपका करियर हो, आपके जो टैलेंट आप में है, आपका टैलेंट देखकर लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे और हमारे कंटेस्टेंट भी उन्हीं में से एक है। थैंक यू सो मच सौरभ जी। मैं वहाँ पे भी कहूँगा, लेकिन जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उन सब के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कौन आगे बढ़ता है, कौन पीछे रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं गिरता है। आप बस अपना बेस्ट दें, आप वहाँ तक पहुँचे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। विशिंग ऑल द कंटेस्टेंट्स ऑल द बेस्ट। जैसे कि सौरभ जी, आपने कृष्ण का रोल किया और विष्णु जी का रोल किया और ब्रज के क्षेत्र में आप आए हैं, तो कहीं ना कहीं कृष्ण से बहुत लगाव है हम ब्रजवासियों का। तो आगरा के लिए, ब्रज के वासियों के लिए आप क्या कहेंगे? मैं क्या कहूँ, मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि मुझे इतना स्नेह, इतना प्यार, इतना सम्मान मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ मुझे इतना मिलता है। मेरा ये मानना है कि मैं सिर्फ एक मीडियम बना
कृष्ण जी का, और वो मीडियम बनने से ही मुझे इतना प्यार और स्नेह मिला है, तो मैं और क्या ही मांग सकता हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे सभी कुछ मिल गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, सौरभ जी ने बताया कि कहीं ना कहीं उनका जो लगाव है ब्रजवासियों से, उनको रोल भी इस तरीके के मिले हैं, जैन समाज के कार्यक्रम में आए हैं, धार्मिक के जो कार्यक्रम होते हैं अग्रिम पंक्ति में वो दिखाई देते हैं, और कुछ किरदार भी इसी तरीके के उनको अपने करियर में मिले हैं, तो कहीं ना कहीं वो अपने धर्म से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच सौरभ जी, आप यहाँ पर आए, और हमारे कंटेस्टेंट का कहीं ना कहीं प्रोत्साहन आपको देखकर बढ़ेगा। सौरभ जी, जिनवाणी चैनल के लिए अगर आप कुछ 2 शब्द कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? जिनवानी चैनल के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी सोच, जहाँ तक मुझे पता है या जो मैं समझता हूँ, वो आचार्य विद्यासागर जी को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि उनकी जो भी टीचिंग्स हैं या जो भी उन्होंने बताया है वो सब तक पहुँच सके। इनफैक्ट हाल ही में मैंने एक किताब मंगाई जिसका नाम है मूक माटी करके, जो उनकी लिखी रचित है, और उसमें बहुत ही ऐसी बातें हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो हम अगर बस कभी कभी ऐसे बीच में पढ़ लें तो हमें लगता है कि हमारा जीवन थोड़ा सरल हो जाता है। तो मैं आपको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट बोलता हूँ। आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप बहुत आगे बढ़ें, और मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।